हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू कोड्स विद नीरू में आपका स्वागत करती हूँ। पाइथन में आज हम टाइप ऑफ ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट परफॉर्म्स अ सर्टेन ऑपरेशन बिटवीन ऑपरेंड्स। ऑपरेटर वो होते हैं जो दो ऑपरेंड्स के बीच में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वो सिंबल्स होते हैं। और ऑपरेटर्स जो हैं वो चार तरीके के होते हैं। पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर, दूसरा रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर, तीसरा असाइनमेंट ऑपरेटर और चौथा लॉजिकल ऑपरेटर। जैसे मेरे पास ये इक्वेशन है a प्लस बी, तो यहाँ पर ये जो b है हमारा, ये ऑपरेंड है। b जो है ये b ऑपरेंड है। इस इक्वेशन में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ। इस इक्वेशन में b हमारा ऑपरेंड है और ये जो प्लस का सिंबल है ये हमारा ऑपरेटर है। b और a ये दोनों ही ऑपरेंड्स हैं। हो गया क्लियर आपको? a प्लस बी में a और b दोनों ही ऑपरेंड्स हैं और जो प्लस का सिंबल जो हमने बीच में लगाया है वो ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर ही b a और b दोनों की वैल्यूज को ऐड करता है। इन दोनों में जो वैल्यूज होंगी, a में और b में जो वैल्यूज होंगी उनको ऐड करेगा। मींस ऑपरेशन, दो ऑपरेंड्स के बीच में जो भी ऑपरेशन हो रहा है उसे परफॉर्म करेगा। ऑपरेटर्स का काम होता है कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना, और जिनके ऊपर काम होता है उन्हें हम ऑपरेंड्स कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अरिथमेटिक ऑपरेटर का प्रोग्राम बना के समझते हैं। a इक्वल टू 5 लिया हमने, b इक्वल टू 2। अब यहाँ प्रिंट करवा लेते हैं a प्लस बी। मैं इसे सेव करती हूँ और रन कराते हैं। देखिए 7 प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, जैसे हमने a प्लस बी दिया वैसे ही हम a माइनस बी दे सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे 3 प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन दे सकते हैं। देखिए 10 प्रिंट हो रहा है। डिवाइड दे सकते हैं। देखिए 2.5 प्रिंट हो रहा है। और यहाँ पर डिवाइड की वैल्यू हमेशा फ्लोट ही आएगी, इंटीजर ही क्यों ना हो। अब यहाँ पर डिवाइड की जगह हम मॉड्यूल ले सकते हैं। देखिए इसकी वैल्यू 1 आ रही है क्योंकि इसका काम रिमाइंडर देना है। मॉड्यूल हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है। अब यहाँ पर हम a मल्टीप्लाइड बाय b, इसका मतलब होता है a टू द पावर, मतलब a के ऊपर b की पावर। सेव करेंगे और रन कराएंगे। इसकी वैल्यू 25 आ रही है। अब नेक्स्ट होता है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर। इसका काम है दो वैल्यूज को कंपेयर करना और इसका आंसर हमेशा ट्रू या फॉल्स में ही आएगा। तो यहाँ पर हम a की वैल्यू 50 और b की 20 दे देते हैं। और रिलेशनल ऑपरेटर्स में हमारे पास पहला होता है इक्वल टू, मतलब a इज इक्वल टू b। अब इसे हम सेव करेंगे और रन कराएंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर वैल्यूज में हमारा a और b दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि a की वैल्यू 50 और b की वैल्यू 20 है। फॉल्स आ रहा है। नेक्स्ट है a नॉट इक्वल टू b, ये हमारा ट्रू है ना। a की वैल्यू 50 और b की वैल्यू 20 है, तो ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू होती है। इसे रन करा के देखते हैं। देखिए यहाँ पर ट्रू रिटर्न हो रहा है। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर हमने a इज ग्रेटर देन b दिया था और इसका आउटपुट देखिए ट्रू आ रहा है। अब हम यहाँ पर a इज ग्रेटर देन b देंगे, यहाँ भी ट्रू आ रहा है। अब हम a इज लेस देन b देंगे। देखिए अब आंसर हमारा फॉल्स आ रहा है। a इज लेस देन इक्वल टू b, देखिए आंसर फॉल्स आ रहा है। अब नेक्स्ट है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, जैसे यहाँ पर हमने a इक्वल टू 50 दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये जो 50 वैल्यू है ये a में असाइन हो रही है। तो ये इक्वल टू को ही हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ये जो इक्वल टू होता है ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो यहाँ पर ये 50 जो वैल्यू है इसे a में असाइन हो रही है। ठीक है, चलिए इसका भी प्रोग्राम बना के देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने नम ले लिया, नम की वैल्यू 10, और यहाँ पर हम नम इक्वल टू नम प्लस 10 कर रहे हैं। यहाँ पर हमने नम इक्वल टू नम प्लस 10 किया और यहाँ पर हम नम को प्रिंट करा लेते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, नम हमारा ऑलरेडी 10 था, पहले से ही हमने नम में 10 असाइन कर रखा है, और यहाँ पर नम इक्वल टू नम प्लस 10 मीन्स अब यहाँ पर ये 20 हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी नम के पास 10 है और हमने नम में 10 और ऐड कर दिया। तो जब हमने इस नम को प्रिंट कराया तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 20 हो जाएगी। चलिए इसे सेव करते हैं और रन करा के देखते हैं। देखिए 20 प्रिंट हो रहा है। अब जैसे हमने यहाँ पर नम इक्वल टू नम प्लस 10 लिखा है, इसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर हम नम प्लस इक्वल टू अगर 10 लिखेंगे, देखिए मैं इसको सेव करके रन कराती हूँ। देखिए अभी भी 20 आ रहा है रिजल्ट। यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे पहले हमने नम इक्वल टू नम प्लस 10 किया था, ये भी सेम चीज है, सिर्फ लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है।
यहाँ पर हमने num प्लस इक्वल टू 10 लिखा है, लेकिन ये num में 10 को ऐड ही कर रहा है। ये लिखने का तरीका है सिर्फ, और उसमें कुछ भी चेंज नहीं है। num में अभी भी 10 ऐड हो रहा है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, num में प्लस की जगह माइनस कर सकते हैं। देखिए मैंने सेव किया और रन कराती हूँ। 0 प्रिंट हो रहा है। 0 क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि num तो ऑलरेडी 10 था और हमने इसमें 10 और प्लस किया था तो 20 हो गया था। अब अगर num में से हम 10 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 0 ही आएगा ना। num मल्टीप्लाइड बाय 10, यहाँ पर देखिए 100 आ रहा है। यहाँ पर हम डिवाइडेड लगा के देख लेते हैं, 1.0 आ रहा है। मैंने आपको बताया था ना कि डिवाइड की वैल्यू हमेशा फ्लोट में आती है, चाहे हमारा इनपुट जो है वो इंटीजर ही क्यों ना हो, इसकी वैल्यू हमेशा फ्लोट में आएगी। अब हम num मॉड्यूल करा के देख लेते हैं। मॉड्यूल इक्वल टू 10, देखिए यहाँ पर भी 0 आ रहा है, क्योंकि मॉड्यूल हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है और यहाँ पर हमने 10 का ही 10 से अगर कराया हुआ है सब्सट्रैक्ट तो उसका रिमाइंडर 0 ही आएगा ना। अब यहाँ पर हमने num में 10 टू द पावर 10 लिया हुआ है, मतलब इस 10 में 10 की पावर लगाई है। इसका आंसर देखिए बहुत बड़ा सा अमाउंट आ रहा है। अब नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। ये लॉजिकल ऑपरेटर हमेशा हमें बुलियन वैल्यूज के ऊपर काम करता है और ये हमेशा हमें ट्रू और फॉल्स ही रिटर्न करेगा। जैसे यहाँ पर हमने प्रिंट कराया नॉट फॉल्स। अब यहाँ पर क्या है, हमने प्रिंट दिया है नॉट फॉल्स, मतलब इसका जो आंसर है वो हमेशा अपोजिट ही आएगा। अगर हमने यहाँ पे नॉट फॉल्स दिया है तो इसका आंसर ट्रू आएगा। देखिए मैंने इसको सेव किया और रन कराते हैं। देखिए ट्रू रिटर्न हो रहा है। यहाँ पर देखिए इसका आंसर ट्रू आ रहा है। अब अगर यहाँ पर हमने फॉल्स की जगह ट्रू लिख दिया तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। देखिए सेव कराती हूँ, रन कराती हूँ मैं। देखिए इसका आंसर फॉल्स रिटर्न हो रहा है। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि ये जो नॉट है ये हमेशा अपोजिट वैल्यू ही रिटर्न करता है। तो चलिए इसका एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। a इक्वल टू 50, b इक्वल टू 30। यहाँ पर हम प्रिंट कराएंगे नॉट a ग्रेटर देन b। तो यहाँ पर तो ये कंडीशन तो ट्रू है, a इज ग्रेटर देन b, क्योंकि हमारा a जो है 50 है और हमारी b की वैल्यू 30 है। लेकिन आगे हमने नॉट लगा दिया है तो यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना नॉट हमेशा अपोजिट वैल्यू रिटर्न करता है, तो यहाँ पर फॉल्स रिटर्न होगा। चलिए सेव करते हैं और रन करा के देखते हैं। देखिए फॉल्स आ रहा है। अब नेक्स्ट है हमारा एंड का आंसर तभी ट्रू आता है जब दो वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू ट्रू होगी। तो यहाँ पर देखिए हमने ट्रू ले लिया और यहाँ भी ट्रू ले लिया। अब यहाँ पर हमने दिया है a एंड b। सेव करते हैं और रन कराते हैं। यहाँ पर दोनों वैल्यूज ही ट्रू हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि जब दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी तो इसका आंसर ट्रू आएगा। ठीक है, प्रिंट करा के देखते हैं। देखिए ट्रू रिटर्न हो रहा है। और अगर दोनों में से कोई भी एक वैल्यू हमने फॉल्स कर दी, अब देखिए दोनों में से एक वैल्यू ट्रू है और एक फॉल्स है। मैंने आपको बताया था ना कि एक भी वैल्यू अगर फॉल्स हो जाएगी तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं। देखिए फॉल्स रिटर्न कर रहा है। नेक्स्ट होता है और में दो में से कोई भी एक वैल्यू ट्रू होगी तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने एक ट्रू दिया और एक फॉल्स दिया, तो एक ट्रू तो है ना इसमें, तो अगर एक भी ट्रू है तो ये और वाली कंडीशन में ट्रू ही रिटर्न करेगा। देखिए मैंने यहाँ पर और लगा दिया है। अब इसे सेव करेंगे और रन करा के देखेंगे। देखिए ट्रू रिटर्न कर रहा है। ये कंडीशन सिर्फ तभी फॉल्स होगी जब दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगी। अगर एक भी वैल्यू अगर ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। इसको लिखने का एक और तरीका है। अब जैसे यहाँ पर हमने चेक कराया a इक्वल टू b और यहाँ पर a इज ग्रेटर देन b। अगर इन दोनों में से कोई भी एक अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे हम कोई वैल्यू दे देते हैं पहले। इसे अब सेव करेंगे और रन करा के देखेंगे। देखिए ट्रू रिटर्न कर रहा है। देखिए यहाँ पर ट्रू रिटर्न कर रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने बताया था आपको कि पहली वाली कंडीशन तो फॉल्स है। a इक्वल टू b दिया है हमने, दोनों की वैल्यूज इक्वल नहीं है। लेकिन नेक्स्ट वाली जो हमारी वैल्यू है a इज ग्रेटर देन b, ये ट्रू हो जाती है क्योंकि a की जो हमारी वैल्यू है ये b से ग्रेटर है। और को तो सिर्फ एक वैल्यू भी अगर ट्रू मिल जाएगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, तो इसलिए ये कंडीशन ट्रू हो जाती है और यहाँ पर ट्रू प्रिंट हो रहा है। देखिए ट्रू प्रिंट हो रहा है। ये हमारे ऑपरेटर्स थे। ये काफी इंटरेस्टिंग है, आप इन्हें बनाइए, प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप कन्वर्जन पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए बाय।